कांग्रेस में सर्वे पर संग्राम, गुटबाजी पर अब कौन कसेगा लगाम। नाराज हुआ हकीम, खास समर्थक ने बनाया रकीब। नमस्कार, मैं हूं हरीश देवेकर और आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्राइक। मध्य प्रदेश कांग्रेस में गुटबाजी कोई नई बात नहीं है। बड़े नेताओं ने अपने गुटों को मजबूत तो बनाया, लेकिन खुद को मर्यादित रखा। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस में रहने तक 3 गुटों में बटी पार्टी उनके जाते ही एक नजर आने लगी। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह इस तरह मिलजुल कर काम करने लगे मानो गुट कभी थे ही नहीं। 2 धुरियों की तरह उन्होंने पूरी पार्टी को साध लिया, लेकिन लिस्ट जारी होने के बाद धुरियों की दूरियां बढ़ने लगी। बड़ी भी यूं की नाराजगी अब छुपाए नहीं छुप रही। विपक्षी दल से लेकर दोनों के समर्थक कभी एक नहीं हुए, लेकिन दोनों ने मतभेद लाने की उनकी कोशिशें भी नाकाम करी। लेकिन इस बार एक समर्थक ने 2 बड़े नेताओं को लड़ने पर मजबूर कर दिया है। लड़ाई भी ऐसी हुई है जो कपड़े फटने से शुरू हुई और लंच पॉलिटिक्स तक जा पहुंची है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दिन अब गिनती के ही बचे हैं। कांग्रेस ने काफी संभाल कर हर रणनीति पर अमल किया है, या कम से कम ये एहसास ही करवा दिया है कि कांग्रेस इस बार पुरानी परंपरा से नहीं बल्कि नए तरीके से स्ट्रेटजी तैयार कर रही है, क्योंकि ये भ्रम लिस्ट जारी होने के बाद से ही टूटने लगा था और सारी सीटें क्लियर होने के बाद ये साफ हो गया था कि सर्वे और कार्यकर्ताओं की मन की बात जानने जैसी बातें सब कुछ बेमानी ही था। कांग्रेस के दोनों बड़े नेता यानी दिग्विजय सिंह और कमलनाथ लाख कोशिशों के बावजूद, 4 सर्वे के बावजूद अपने समर्थकों को टिकट दिलाने पर जोर लगाते रहे और आखिर में वही लिस्ट में नजर भी आया। कुछ जगहों पर तो यह भी हुआ कि नाराजगी के बाद टिकट तक बदलना पड़ा। खुद दिग्विजय सिंह जैसे नेता को आगे आकर यह कहना पड़ा कि 4 सर्वे हुए हैं, जिस वजह से कुछ कंफ्यूजन हो गया। इतना ही कहां कम था, अक्सर अपनी जुबान पर काबू खो देने वाले कमलनाथ ने सबके सामने बयान दे दिया कि टिकट वितरण के लिए दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ो। हालांकि दिग्गी ने भी अपनी स्टाइल में जवाब जरूर दिया और कहा कि जिसके साइन होंगे कपड़े उसी के फटने चाहिए। इसके बाद दिग्विजय सिंह ने एक क्रिप्टिक सा पोस्ट ट्विटर पर भी शेयर किया। इसके बाद से एन चुनाव से पहले कांग्रेस का चुनावी काम ठंडा पड़ा है और गुटबाजी जलाने को तैयार हो चुकी है। कांग्रेस का हाल ठीक ऐसा है कि 4 दिन चले 28 कोस कांग्रेस ने पिछले दिनों संयम रखते हुए 3 कदम आगे बढ़ाए थे तो 2 कदम पीछे हो गई। अब ये कहना गलत होगा कि चुनाव में 1 महीना शेष है, क्योंकि दिन बचे हैं बमुश्किल 20 और 20 दिन पहले 2 दिग्गज बच्चों की तरह लड़ रहे हैं, जिसकी वजह से टिकट के बाद भड़की बगावत तो है ही। एक कमलनाथ समर्थक भी दोनों की लड़ाई में घी का काम कर रहे हैं। इंदौर और देवास के लिए कुछ हिस्सों पर पकड़ रखने वाला एक कमलनाथ समर्थक नेता है सज्जन सिंह वर्मा। जी हां, सज्जन सिंह वर्मा वो नेता हैं जो कमलनाथ दिग्विजय सिंह के बीच खाई पैदा कर दी, जिनकी दिग्विजय सिंह से खिलाफत जग जाहिर है। लेकिन इस बार सज्जन सिंह वर्मा ने इंदौर और देवास में टिकट वितरण के बाद हुई बगावत के लिए दिग्विजय सिंह को जिम्मेदार ठहराया, जिसके बाद से ही दोनों नेताओं के बीच की दूरियां बढ़ती जा रही हैं। अब हालात यह है कि दोनों के बीच समझौते की पहल खुद रणदीप सिंह सुरजेवाला को करनी पड़ रही है। अब तक कांग्रेस की तरफ से फ्रंट फुट पर कमलनाथ खेल रहे थे, तो पीछे का काम दिग्विजय सिंह ने संभाला हुआ था। नाराज और रूठे कार्यकर्ताओं को मनाने की जिम्मेदारी लेकर सही उम्मीदवार के चयन की सलाह देने के काम में जुटे दिग्विजय सिंह की यात्राएं, सभाएं, कार्यकर्ता सम्मेलन सब कुछ जारी था। चुनाव के दिन नजदीक आते आते इन कोशिशों ने जोर पकड़ना था, लेकिन इसका असर उल्टा हो गया। दिग्विजय सिंह ने अपने सभी कार्यक्रम निरस्त कर दिए। इसकी वजह उनकी नाराजगी बताई जा रही है, जिसके केंद्र में है कमलनाथ समर्थक सज्जन सिंह वर्मा, जो पहले भी दिग्विजय सिंह पर कई बार तंज कसते रहे। एक बार तो दिग्विजय सिंह को अपशब्द कहने वाला उनका वीडियो भी वायरल हुआ था। अब वो टिकट वितरण को लेकर लगातार दिग्विजय सिंह पर निशाना साध रहे हैं। बताया जा रहा है कि इससे नाराज दिग्गी राजा ने एक तल्ख SMS भी किया, जिसके बाद खुद सज्जन सिंह वर्मा उनसे मुलाकात करने जा पहुंचे। इस मुलाकात के बाद कुछ टिकट बदले गए, लेकिन हर जगह की सीट पर यह सहमति नहीं बन पाई, जिसके बाद से दोनों के बीच नाराजगी का दौर जारी है। का प्रमाण क्या है कि दिग्विजय सिंह जी नाराज हैं? कोई ऐसा आपके पास बयान होगा? तो शिवराज सिंह चौहान कांग्रेस थोड़ी चला रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कमलनाथ जी चला रहे हैं। अब इस मुद्दे पर कांग्रेस के नेता भले ही खुलकर कुछ न कहें, लेकिन इस नाराजगी की आंच कांग्रेस को नुकसान तो पहुंचाने ही लगी है।
दिग्विजय सिंह कमलनाथ समर्थक सज्जन सिंह वर्मा समेत पीसीसी महामंत्री राजीव सिंह से खासे नाराज बताए जा रहे हैं। वचन पत्र पेश करने के कार्यक्रम के दौरान इन नेताओं की वजह से हुआ मनमुटाव भी सामने आ चुका है, जिसका असर भी नजर आने लगा है। कोलारस में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए वीरेंद्र सिंह रघुवंशी इस नाराजगी की भेंट चढ़ चुके हैं, जिन्हें टिकट नहीं मिल सका। तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा बागी नामांकन भर चुके हैं या नामांकन भरने की तैयारी में। दिग्विजय सिंह खुद अपनी यात्राएं निरस्त कर चुके हैं। रूठे हुए कार्यकर्ताओं से मुलाकात का काम भी वो फिलहाल रोक चुके हैं। खबर तो ये भी है कि दिग्विजय सिंह कमलनाथ को ये मैसेज भेज चुके हैं कि वही चुनाव का काम संभालें। कांग्रेस की लड़ाई में बीजेपी अपना फायदा तलाशने लगी है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ताजा बयान भी इसी तरफ इशारा कर रहा है। कांग्रेस में तो चक्कियां चल रही है अभी। कमलनाथ जी कहते हैं कि मेरी चक्की बहुत बारीक पीसती है, लेकिन इस बार दिग्विजय सिंह की चक्की ने कमलनाथ जी को ही पीस दिया। कहा कमलनाथ जी ने कि कुर्ते फाड़ो दिग्विजय सिंह के जयवर्धन के, लेकिन सब कमलनाथ समर्थकों के टिकट कटवा के अब दिग्विजय सिंह कुर्ते फटवा रहे हैं कमलनाथ जी के। देखिए, दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी के बीच में कलह कई कारणों से चल रही। कलह टिकट वितरण को लेकर चल रही। हमने देखा किस प्रकार जब रघुवंशी समाज के लोग मिलने आए तो कमलनाथ जी ने उनसे कहा कि जाओ जाकर दिग्विजय सिंह और जयवर्धन सिंह के कपड़े फाड़ दो। फिर वचन पत्र के विमोचन में दिग्विजय सिंह ने कहा कि कपड़े उसके फटना चाहिए जिसके AB फॉर्म पे हस्ताक्षर है, और गलती किसकी ये भी सामने आना चाहिए। तो दोनों के बीच में फिर हमने देखा कमलनाथ जी के निवास को दिग्विजय सिंह समर्थकों ने घेरा, पुतले जलाए, प्रदर्शन किया, टायर जलाए, कपड़े फाड़े, तमाम तरह के आंदोलन हुए। और बदले में हमने देखा कि दिग्विजय सिंह समर्थकों ने पीसीसी पर, कमलनाथ समर्थकों ने पीसीसी पर प्रदर्शन किया और दिग्विजय सिंह जी के चेहरे पर कालिक पोती और उनके पोस्टरों पर जूते चप्पल चलाए। तो ये शीत युद्ध दोनों के बीच में तेजी से चल रहा है। टिकटों को लेकर लड़ाई है। कई टिकटें ऐसी है, भोपाल से लेके शुजालपुर से लेके तमाम क्षेत्रों की, जिसको लेकर लड़ाई चल रही है। उसी लड़ाई का खामियाजा अब उसके अंदर जो कमलनाथ समर्थक हैं, चाहे सज्जन वर्मा जी हो या अन्य नेता हो, वो तो कहीं ना कहीं एक दूसरे की विरोध का उनको कारण बनते ही हैं। साल 2020 में सरकार गिरने के बाद से कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दोनों मिलजुल कर पार्टी को मजबूत करने में जुटे हुए थे। दिग्विजय सिंह की बंटाढार वाली छवि नुकसान न कर जाए, इस डर से खुद दिग्गी पर्दे के पीछे से और मंच के नीचे से जिम्मेदारी संभाल रहे थे। लेकिन इस बार आई सूचियों ने सारे के सारे समीकरण बिगाड़ कर रख दिए। अब हालात सुधारने की जिम्मेदारी प्रदेश का जिम्मा संभाल रहे रणदीप सिंह सुरजेवाला पर है, जिनके साथ लंच टेबल पर चर्चा के बाद कांग्रेस की चुनावी गाड़ी आगे बढ़ने की उम्मीद है। चुनावी पंडितों की माने तो पार्टी की तरफ से ये मैसेज क्लियर है कि कमलनाथ ही मध्य प्रदेश की बागडोर और कमान संभाल रहे हैं। दिग्विजय सिंह भी इस बात से राजी हैं, लेकिन दोनों ही नेता पुत्र मोह में ऐसे कदम भी उठा रहे हैं जिसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। खास तौर से चुनाव से पहले नजर आई ये कपड़ा फाड़ सियासत चुनावी नतीजों में कांग्रेस पर भारी पड़ सकती है। जहाँ तक सवाल है इस झगड़े का भाजपा को फायदा मिलेगा कि नहीं, जहाँ तक इसका सवाल है, कांग्रेस में कोई ये नई चीज़ नहीं है। चुनाव के चलते भी लोग बोलते रहते हैं जिसके मन में जो आता है, लेकिन एक बार जब मतदाता तय कर लेता है तो उस पर इस प्रकार की बातों का असर नहीं पड़ता, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, क्योंकि मतदाता का जो मानस बन जाता है चुनाव के पहले कि उसको क्या करना है, तो उस पर वो अडिग रहता है। बहुत कम दाएं बाएं होते, 1-2 क्षेत्रों में असर पड़ सकता है, मगर कांग्रेस में ये नई बात नहीं, हर चुनाव में ऐसा होता है। 20 साल से सत्ता से बाहर कांग्रेस पहले से ही असंतुष्ट राजनेताओं की नाराजगी झेल रही है। अब उस पर दिग्विजय सिंह और कमलनाथ सरीखे दिग्गज नेताओं के बीच हुआ मनमुटाव पार्टी को और 5 साल के लिए सत्ता से दूर धकेल सकता है। हालांकि ये सारी बातें चुनाव के नतीजों से क्लियर हो जाएंगी। इसी मुद्दे से जुड़ा हमारा सवाल है, कपड़ा फाड़ विवाद ने बढ़ाई कमलनाथ और दिग्विजय सिंह में दूरियां, क्या नई मुश्किल में फंस गई कांग्रेस? इस सवाल के जवाब के लिए आपके पास हैं 3 विकल्प। पहला हां, दूसरा नहीं और तीसरा कह नहीं सकते। इस सवाल का जवाब आप हमारे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम सहित हमारी वेबसाइट www.thesutra.com पर भी दे सकते हैं। पिछले एपिसोड में हमने आपसे सवाल पूछा था कि क्या प्रत्याशियों के चेहरे बदलकर कांग्रेस बड़ी गलती कर रही है, तो इसके जवाब में 35% लोगों ने कहा हां,
लेकिन 63% लोगों का कहना है नहीं और 3% लोग बोले कह नहीं सकते। कमलनाथ समर्थक सज्जन सिंह वर्मा को कभी दिग्विजय सिंह रास नहीं आए। कमलनाथ सरकार में सज्जन सिंह वर्मा के उप मुख्यमंत्री न बन पाने की मुख्य वजह भी दिग्विजय सिंह ही बताए जाते हैं। उनका गुट हमेशा दिग्विजय सिंह को सुपर सीएम करार करता रहा। यह असंतोष सरकार गिरने के बाद से लेकर टिकट वितरण तक जारी है। कुछ ही दिन पहले दिग्विजय सिंह ने कहा था कि वो एक बार फिर विस्फोट के लिए तैयार हैं, विषपान करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस बार दिग्विजय सिंह बिफर चुके हैं। हर बार सियासी संयम से काम लेने वाले दिग्गी राजा भी चुनावी सक्रियता पर ब्रेक लगा चुके हैं। चुनाव से ऐन पहले कांग्रेस के लिए हालात किस बड़ी बुरी खबर की तरफ इशारा तो नहीं कर रहे। नमस्कार।